अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम लोगों के, कैसे हैं? अच्छा, ये कोर्स जो है हम इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए कि अमेज़ॉन बेसिकली क्या है और अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स क्या हैं और उसमें कैसे काम किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके तमाम, खासतौर पर जो बेसिक हैं, जो बिगनर्स, जिनको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग को ये सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कोशिश करें चीज़ों को समझने की। जो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है वो क्या है, अमेजोन क्या है, ये बड़ी बड़ी जो क्वेश्चंस है बिगनर्स के दिमाग में वो बैठ जाती हैं। वो सोचते हैं कि बेसिकली समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? तो मैं आपको स्क्रीन पर समझाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वर्ड है अमेजोन, ये क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, खासतौर पर बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मतलब इसमें काफ़ी कुछ सीख चुके हैं उनको ये पता होगा कि ये है क्या। अमेजोन के लिए अभी सिर्फ इतना बताऊंगा कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। क्यों? क्योंकि अगले मॉड्यूल में व्हाट इज अमेजोन डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, क्या है ये, एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, ये एनिटेशन जो है वो मैं लैपटॉप्स के टच पैड से यूज कर रहा हूँ, तो इसी तरह की राइटिंग से जहन में रखिएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं, कि व्हाट इज अमेजोन के बारे में। कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। मतलब कैसी मार्केट प्लेस है? जैसे कि इम्तियाज सुपर मार्केट है, एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, और अपना चेज वैल्यू मार्केट प्लेस है, सही है, लालूखेत मार्केट प्लेस है, करीमाबाद मार्केट प्लेस है, या कोई इतवार बाजार, ये सब मार्केट प्लेसेस है। इन मार्केट प्लेसेस पे हो क्या, जाहिर सी बात है, सेलर्स बेच रहे हैं और बायर्स खरीद रहे हैं, यानी खरीदना बेचना चल रहा है। तो अमेजोन पे भी यही सब चलता है, लेकिन डिटेल मैंने जैसा कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा डिटेल। तो अभी हमने बस क्या समझा कि अमेजोन क्या है, एक मार्केट प्लेस। तो छोटी मार्केट प्लेस नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस। बहुत बड़ी मार्केट प्लेस से मतलब ये है कि ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। और जिन मार्केट प्लेसेस का अभी मैं नाम ले रहा हूँ, अभी सामने आपके सामने नाम ले रहा था, वो मार्केट प्लेसेस हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, चेज वैल्यू वगैरह ये सब। लेकिन ऑनलाइन मार्केट प्लेस मैंने क्यों बोला कि अमेजोन का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से, ताकि अब हम अपनी जर्नी को शुरू कर सकें। बताइए, हमें पता है कि आज के दौर में, खास तौर पर ये जो दौर है हमारा 2024, इस दौर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई क्या चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है। ठीक है, और हर कोई पैसा कौन सा कमाना चाहता है, डॉलर्स में कमाना चाहता है। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि ऑनलाइन अर्निंग करने वाला कोई 10 साल का बच्चा, कोई 6 साल का बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई किचन में बैठी हुई आंटी ऑनलाइन अर्निंग करने से क्या कर रही है, ऑनलाइन अर्निंग कर रही है। और किसी ना किसी ऑनलाइन अर्निंग कर रही है, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अर्निंग कर रही है। ठीक है, राइटिंग में बड़ी गंदी राइटिंग हो रही है, जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया कि बस आपको ये चीज समझानी है कि ये ऑनलाइन अर्निंग लोग कहाँ से कर रहे हैं। ये ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स पे अमेजोन अकेला नहीं है, बहुत सारी मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी मार्केट प्लेस है। लोग कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जगह से, ई कॉमर्स के किसी भी प्लेटफॉर्म से, कल में ये आप समझ गए तो मैं इसको बस मिटा दूं, काफी है कि मैं ई कॉमर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। सही है। तो ऑनलाइन अर्निंग जो है, बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग ई कॉमर्स से जो लोग कर रहे हैं उन्हें फ्रीलांसर भी कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं। तो अमेजोन में भी आप एक फ्रीलांसर बनेंगे, और इसको स्पेसिफाई मैं कर दूं तो अमेजोन का पूरा कोर्स करने के बाद आप कौन बनेंगे, अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे। तो इसीलिए इस ट्रेनिंग का नाम ही क्या है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग का नाम। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहा है कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ई कॉमर्स क्या है बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स में ऑनलाइन अर्निंग करने वाले को वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं।
अमेजोन में भी ऑनलाइन अर्निंग की जाती है, तो जाहिर सी बात है अमेजोन कोर्स करेंगे तो आप क्या बनेंगे, वो तब भी आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे। अब वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो किसी भी बिजनेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करता है, किसी भी बिजनेस को सर्विसेज देता है। ठीक है, कहाँ से देता है? किसी एक रिमोट लोकेशन से देता है। अब रिमोट लोकेशन एक वर्ड है, रिमोट लोकेशन, बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, भाई ये रिमोट लोकेशन है क्या, क्या मतलब है इस रिमोट लोकेशन? भाई रिमोट लोकेशन का मतलब ये है, देखिए मैंने एक पिक्चर आपके लिए बनाई हुई ताकि आप याद रखें कि रिमोट लोकेशन क्या है। अमेजोन का पूरा कोर्स आपने कर लिया, पूरा कोर्स अमेजोन का करने के बाद आप लोगों को किसी यूएस के किसी बंदे ने हायर कर लिया, या यूके के, या सऊदी अरब, या दुबई के, या दुनिया के किसी कोने से बंदे ने आपको आपकी स्किल्स के बिहाफ पर हायर कर लिया। तो आपने पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी जगह पर आपने उसको क्या देनी है, सर्विसेज देनी है। सर्विसेज देनी है उसको, आपने सपोर्ट करना। ठीक है, उसके बिजनेस को सपोर्ट करना है आपने, उसके बिजनेस को, और आपने अपनी स्किल्स के बिहाफ पे सर्विसेज देनी है, उसके बिजनेस को ग्रोथ करना है, उसके बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना है। यानी ये बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना है। एक वर्चुअल असिस्टेंट के बाद इतना टैलेंट होता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट के बाद इतना टैलेंट होता है कि वो किसी भी बिजनेस को किसी एक हाई लेवल पे ले जाते हैं। तो हम लोग जब वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं अपने बिजनेस पे, या फिर यूएस का कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है, तो उसकी एक्सपर्टीज पे उसको हायर करता है। ठीक है, उसको जाहिर सी बात है उसका एक मतलब उसका मतलब इम्तिहान, एक टेस्ट लेता है क्लाइंट, उसके बाद उसको हायर करता है। तो आप जब ये सीख जाएंगे तो इसी तरह क्लाइंट आपका भी एक आपका मतलब इम्तिहान लेगा, आपको असिस्ट करेगा, सही है, देखेगा। मतलब बेसिकली आपका एक मतलब इसमें क्या आपने सीखा है वो क्लाइंट जानना चाहेगा। ठीक है, अगर आप में एक्सपर्टीज आ गई होंगी तो वो आपसे अपना काम करवा, सही है। तो अमेजोन अगली क्लास में, यानी हो सकता है मैं अभी इसी क्लास में अमेजोन से भी टच करवा दूं आपको। अमेजोन क्या है? सिर्फ मार्केट प्लेस है, तो जाहिर सी पता है हर मार्केट प्लेस में क्या होता है, मार्केट प्लेस में शॉप्स होती है। तो इसी तरह अमेजोन जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि अमेजोन में भी हमें अपनी एक शॉप खोलनी होती है, शॉप, या किसी की शॉप पर काम करना होता है। ठीक है, राइट। तो दुनिया के किसी भी कोने से आप उस शॉप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी जगह पर, वो है रिमोट लोकेशन, जो अभी आपको मैंने बताई कि रिमोट लोकेशन किसी भी जगह से। अब ये समझ लें कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या है अकॉर्डिंग टू अमेजोन। अमेजोन के हिसाब से वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं, इसको यूं समझ लें जैसे 9 क्लास के आपने सब्जेक्ट्स पढ़े। आपने 9 क्लास का सब्जेक्ट्स पढ़ा, कौन सा पढ़ा? मैथ्स पढ़ा, सिंधी पढ़ा। ठीक है, बचपन से हर सब्जेक्ट्स में तो आप कामयाब नहीं रहे ना। अगर मैं 9 मैट्रिक के सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, सिंधी है, उर्दू है, इस्लामियत है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में तो आपके पूरे मार्क्स नहीं आते होंगे ना, हर सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स रहते होंगे। किसी एक सब्जेक्ट में आपके बहुत जबरदस्त मार्क्स आते होंगे, जैसे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है वो रहा है मैथ्स। तो मैथ्स में मेरे हमेशा आउट ऑफ मार्क्स ही रहते थे, या एक आध मार्क्स कभी कम हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अमेजोन की सर्विसेज हैं, ये गौर से समझिएगा, ये सब्जेक्ट की तरह इनको सर्विसेज को समझे। ये सारी की सारी अमेजोन की जो सर्विसेज है ये एक सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, एक सब्जेक्ट की तरह। अब जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में आप 100% मार्क्स हासिल करें, मतलब सारे सब्जेक्ट आपके फेवरेट हो, ये सब्जेक्ट फेवरेट हो या ये सब्जेक्ट फेवरेट हो। ठीक है, किसी दो सब्जेक्ट में आपके फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स से मुराद है आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी आपको नहीं मालूम होना चाहिए, सब पता होना चाहिए आपको। लेकिन किसी एक स्किल पर आप फॉल करते हैं, किसी एक यानी पूरा सीखने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाता है आप किस स्किल पे फॉल कर रहे हैं, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो अमेजोन की सर्विसेज को एक सब्जेक्ट की तरह आप समझ, यानी सेलर अकाउंट मैनेजमेंट आपको आ गया तो समझ लें आप ई कॉमर्स में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 101% आना चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग आ गई, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गई, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग, रैंकिंग आ गई, कीवर्ड रिसर्च आ गया। ठीक है, कंप्यूटर एनल, हर चीज डिटेल में समझाई जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये सब आपने इस पूरी जर्नी में सीखना है। सही है, रिव्यूज मैनेजमेंट आ गया, पीपीसी, जैसे अमेजोन की जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको हम कहते हैं पीपीसी, कहते हैं पेपर क्लिक।
इमेज ए प्लस कंटेंट हो गया, कंपोज प्रमोशन, एफबीएम ऑर्डर्स, क्रिएटिंग एफबीए शिपमेंट्स हो गया। ये अभी तो वर्ड्स आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे कि यार ये सब क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन जब ये समझेंगे तो यही वर्ड्स आपको सब बहुत आसान लगेंगे। ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेजोन वर्चुअल सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं वो एक सब्जेक्ट की मानेंगे। हर सब्जेक्ट में अगर आप 100% नहीं है तो कम से कम एक सब्जेक्ट आपको ऐसा होना चाहिए कि आपसे अच्छा किसी को नहीं आता, तो आप ऑनलाइन मार्केट में यानी इस वर्चुअल मार्केट के अंदर, अमेजोन मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी सर्विसेज हैं, तो फिर हमारा, हम पैसा कमाने यानी हर कोई ये सोचेगा अब मुझे ये सर्विस आ गई है तो मैं पैसा अपना या पैसा कमा सकता हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लगता है ये 3 महीने का जो कोर्स है, इस 3 महीने के कोर्स को आप मतलब बआसानी 3 महीने का कोर्स कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा कि जो 3 महीने का कोर्स यानी एक आध को छोड़ के जिनको सिर्फ एक ही अपने टारगेट पे, अपने गोल पर फोकस करना होता है। ठीक है। तो आपको अपना एक माइंड सेट करना होगा, 3 महीने के लिए आपको अपने आप को अमेजोन को देना होगा। सही है। यानी सबसे पहले आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें। एटीट्यूड ये होता है कि आप अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक के पेजेस पर आपने सिर्फ ऑनलाइन वाली पेजेस को ज्वाइन करना है, अमेजोन के पेजेस को ज्वाइन करना है। खासतौर पे अमेजोन के पेजेस को, एनेबल्स को, एक्सट्रीम कॉमर्स को, बड़े बड़े इदारे हैं उनके पेजेस को आप ज्वाइन करें। तो ये ज्वाइन करें, सोने से पहले देखें, उठने के बाद देखें, आपने दोस्त वैसे ही बनाए। उठना बैठना आपका सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, अमेजोन। आप खुद देखेंगे कि आपके एटीट्यूड चेंज हो रहा है, और जब एटीट्यूड चेंज होगा तो लोगों को नजर आएगा कि आपके बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है। उस बिहेवियर के बिहाफ पर आप क्या लोगे? एक्शंस लोगे। ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसा हमारा बिहेवियर होता है वैसे ही हम एक्शंस लेते हैं। एग्जॉस्ट होते हैं, सही है, दुनिया की परेशानी में फंसे रहते हैं, तो एक्शन भी वैसे ही होता है, और हमारे उस एक्शन डिसाइड करता है कि हम सक्सेस पर है या फेलियर फेलियर पर। तो हमें पता होता है कि हम फेलियर्स पर हैं। ठीक है। तो आपने अपना एटीट्यूड चेंज करना है। एटीट्यूड से मुराद ये कि दोस्त वैसे ही बनाने हैं, फेसबुक पेजेस वैसे ही ज्वाइन करने हैं। 3 महीने तक आपने किसी भी फालतू टिकटॉक, गेमिंग, शेमिंग, तफरी शफरी, ये सब छोड़ दें। आपको बड़ा हार्ड लग रहा होगा कि मेरे वर्ड्स, लेकिन ये आपकी 3 महीने आपकी जिंदगी को चेंज कर, कि मैं पूरा कोर्स ऐसे ही डिजाइन करूंगा कि आपकी वाकई में जिंदगी चेंज हो जाएगी। लेकिन सारे सीरीज में इसको देखना है आपने, और सिक्वेंशली इनको सबको समझ। ठीक है। तो आपने माइंडसेट क्या करना है? आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, आपका बिहेवियर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, उसके बिहाफ पर आप एक्शंस लेंगे तो आप सक्सेस रेट्स की तरफ जाएंगे, आपके सक्सेस रेट बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या? क्वालिटी। एक वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिटी बेसिकली, एक टीचर है तो उसकी क्वालिटी ये है कि वो अपनी बात को समझा सके और आपके दिमाग में बैठा सके, ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है। बेचने वाला है तो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो कुछ बेच सके, ना कि वो जो है वो बायर की तरह बिहेव करे। बायर के पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो आपसे नेगोशिएट करवा सके, ये उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो हर चीज की एक क्वालिटी होती है, तो इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिटी ये है कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश पर, आप मल्टीटास्कर होने चाहिए। ठीक है। मल्टीटास्कर मतलब जरूरी नहीं है एक चीज सीख ली तो आप उसी चीज पर लकीर के फकीर बन जाए। आप पूरा यूट्यूब छाने, जो चीज सीखी है उसको इन्हेंस करें, नॉलेज को बढ़ाएं, मार्केट के गुड फॉलोअप रखें। सही है। बिजनेस में आपने कंट्रीब्यूशन करनी है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने बॉस को बोलेंगे, बॉस अगर आप ये एडिशन कर देंगे तो ये चीज़ जल्दी बिकेगी। ठीक है। तो आपके ऊपर तवज्जो बढ़ेगी, आपकी बॉस की, आपकी कंपनी की, आप सक्सेस रेट्स आपके बढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ वर्क, जाहिर सी बात है, जब हमें फिजिकल लाइफ में क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए तो ऑनलाइन में उससे डबल क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, तभी आपकी जो है सेटिंग आगे बढ़ती है, आप इस ऑनलाइन में आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ सीख लिया तो दूसरे को जरूर सिखाएं। ठीक है। और आपने अपने क्लाइंट्स को क्या देनी है? वैल्यू देनी है। अगर किसी शॉप पर मैं मार्केट में जाता हूँ और कोई मुझसे बद इखलाकी से बात करता है तो जाहिर सी बात है मैं उसकी शॉप पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई इखलाक से बात करता है तो मैं उसकी शॉप पर जाऊंगा। लेकिन ऑनलाइन में कोई बद इखलाकी करे या आप अगर आप सेलर हैं, कोई बद इखलाकी करे या इखलाक से बात करे, आपने उसको इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है।
राइट। तो आपने अपनी क्वालिटी, अपनी यानी क्लाइंट्स को वैल्यू देनी है, ठीक है, लाजमी देनी है। और मल्टीपल वेज को अडॉप्ट करना अपने स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, ये सारी क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे छोटा सा ई कॉमर्स के आप यानी इन्फॉर्मेशन ले लें कि भाई कॉमर्स किसे कहते हैं। कॉमर्स कहते हैं जहाँ पर खरीदना बेचना चल रहा हो। जिस जगह पर खरीदना और बेचना चलता है, सही है, वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर खरीदना बेचना हो रहा है, वो कॉमर्स होता है। लेकिन खरीदने बेचने के साथ अगर इंटरनेट भी शामिल हो जाता है तो हम उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में ये नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसका कोई मतलब सिर्फ नॉलेज देने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि असल चीज़ तो हमारी अमेजोन को पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। यानी ये भी थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। देखिए, बिजनेस टू बिजनेस को इन शॉर्ट बी टू बी, और बिजनेस टू कस्टमर को इन शॉर्ट बी टू सी कहा जाता है। मैं इसको पिक्चराइज करके आपको बताता हूँ, तो विजुलाइज करके आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, बी टू बी में आप देख रहे होंगे एचपी, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये कभी जो है एक पीस किसी को नहीं बेचते, मतलब वन पीस नहीं बेचते। ठीक है, कैश में बेचते हैं, बल्क में बेचते हैं। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट से बल्क में उनके सॉफ्टवेयर खरीदूंगा, या मैं एचपी से उनके लैपटॉप बल्क में खरीदूंगा, तो एचपी वालों का मेरे साथ जो रिलेशन है वो बिजनेस टू बिजनेस का है। ठीक है, बल्क में खरीद रहा हूँ किसके लिए? बेचने के लिए। ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस में आपका रिलेशनशिप ड्राइव करता है। बस एक पॉइंट को समझे, बाकी पॉइंट जो है वो आप खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, जैसे लॉन्ग टर्म मल्टी प्रोसेस वगैरह, ये सब इसमें रिलेशनशिप ड्राइव करता है। सही है। अगर आपका अच्छा रिलेशन बन जाता है पेमेंट के लिहाज से, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप कह देते हैं कंपनी को कि आप मुझे कंटेनर या माल भेज दें, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। तो कंपनी आप पे ट्रस्ट करती है क्योंकि इतने अरसे से आप कंपनी को साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा ड्राइव कर रहा है कि कंपनी आपको उधार भी दे दे। सही। अच्छा, बिजनेस टू कस्टमर में क्या है? बिजनेस टू कस्टमर में जैसे आप देख रहे हैं यूबर, करीम वगैरह, स्पॉटिफाई। तो यूबर करीम, अगर आप यूबर करीम पे बैठते हैं और वो ड्राइवर एंड में आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है रेटिंग कर देगा। रेटिंग से मुराद ये है कि अगर अच्छी सर्विस होगी तो आप रेटिंग करेंगे, और बहुत अच्छी सर्विस होगी तो आप क्या करेंगे? दूसरों को भी रेफर करेंगे, भाई आप करीम पे बैठना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज ड्राइव कर रही है? प्रोडक्ट ड्राइव कर रही है। मिसाल के तौर पर कि अगर किसी खातून ने कोई नकाब लिया हुआ है, ठीक है, या किसी आदमी ने कोई मतलब डिजिटल वॉच ले ली है और वो उसको बहुत पसंद आई है, तो लोग जो है वो खातून नकाब ही सबको रेफर करेंगे, ये नकाब ले। तो इसमें क्या ड्राइव कर रहा है? प्रोडक्ट ड्राइव कर। सही है। अगर किसी ने वो स्मार्ट वॉच ले ली है, बहुत जबरदस्त है, तो वो उसी की प्रमोशन करेगा, दूसरों को बोलेगा ये वाली ले लो, इसमें बड़े अच्छे फीचर है, फला फला फला। तो इसमें क्या ड्राइव कर रहा है? प्रोडक्ट ड्राइव कर रहा है। तो बिजनेस टू कस्टमर में प्रोडक्ट ड्राइव करता है, और बिजनेस टू बिजनेस में क्या? रिलेशनशिप ड्राइव करता है। देखिए जी, ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो अमेजोन पढ़ना है ना। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ई कॉमर्स की थोड़ी सी नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके पास ई कॉमर्स की नॉलेज होगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, हम अमेजोन में ही हमने जंप क्यों करी, क्या वजह है अमेजोन में जंप करने की। इसका खुलासा मैं आपको बस ये आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही लास्ट चीज रह गई, गौर से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव हो ई कॉमर्स के मकासद क्या है? ई कॉमर्स के मकासद ये है कि भाई यूजर फ्रेंडली है, फंड ट्रांसफर हो जाता है आसानी से। अगर आप मतलब किसी मार्केट के अंदर कोई जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं कि भाई मुझे कोई फायजा ब्यूटी क्रीम का शैम्पू चाहिए, तो वो आप ढूंढ रहे होते हैं बाल काले करने वाला शैम्पू, और बड़ी मुश्किल से आपको मिलता है, तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप गूगल पे लिख देते हैं फायजा ब्यूटी क्रीम, तो आपके पास सैकड़ों वेबसाइट आ जाती हैं और आसानी से आप उससे बाय कर लेते हैं। ठीक है। और अगर आप इसमें खुद भी मतलब सेलर बनना चाहते हैं ई कॉमर्स की दुनिया में, तो अपनी एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, अपना एक ब्रांड, जैसे मेरा खुद का एक ब्रांड है, मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप लोग को आसानी होगी। देखें, जैसे कि मैंने ई कॉमर्स में अपनी एक वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है, तो ये आपको समझ में आएगी। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ब्रांड अपना बनाया है। ठीक है, क्लिक करें अभी, ये डॉट पी, ये ये मेरा अपना खुद का ब्रांड है, ये मैंने वेबसाइट। तो दुनिया के पाकिस्तान के किसी भी कोने पर अगर मैं डॉट कॉम लेता तो दुनिया के किसी कोने पर ये चीज़ मेरी बिक रही होती, लेकिन मैं पाकिस्तान को कैप्चर कर रहा हूँ तो पूरे पाकिस्तान में मेरा ये प्रोडक्ट जो है बिक रहा है। ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हम दुनिया के किसी भी कोने पर कोई वेबसाइट बनाकर, ठीक है,
और उसको बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब ये कोई ऐसी दुकान नहीं है कि जहाँ ईद बकरीद की छुट्टी होती है 24 घंटे, 7 दिन ओपन है, ठीक है। प्रोडक्ट का कंपैरिजन आसानी से हो जाता है, पता चल जाता है भाई कौन ये, अगर ऑनलाइन आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको पता होता है कि कितने लोग बेच रहे हैं, तो आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे हम उसी से खरीदते हैं, और जिसके रिव्यूज लोगों ने बुरे दिए हुए उससे डेफिनेटली नहीं खरीदेंगे। एडवांस पेमेंट ऑप्शन होता है ई कॉमर्स में, इसलिए हम ज़्यादा ई कॉमर्स को ही लोग रेफर करते हैं, ठीक है। और आने वाला दौर ऐसे ही बनने वाला है कि सब लोग ई कॉमर्स में, मेजोरिटी पब्लिक ई कॉमर्स की तरफ ही होंगे, ठीक है। अब यूबर करीम पे सफर कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को अगर आप राइड करवा देते तो उनकी जो राइड होती है लोकेशन शेयर करवा देते, इसी तरह प्रोडक्ट को भी हम शेयर करवा देते हैं लोगों के साथ कि भाई ये प्रोडक्ट है, फला फला ये खरीद रहे, तो शेयर अदर्स विद वेरी इजी। और ई कॉमर्स में जो रिटर्न पॉलिसी देता है उसी से खरीदा जाता है, और जो रिटर्न पॉलिसी नहीं देता उससे नहीं खरीदा जाता। ये ई कॉमर्स के मकासद हैं कि ई कॉमर्स में लोग आज ऑनलाइन अर्निंग से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अमेजोन अकेला नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेजोन अकेला नहीं है इस मार्केट में। ऐसा नहीं है कि अमेजोन जो है वाहिद अकेला, अमेजोन जो है वो सिर्फ अकेला है, नहीं। इसके अलावा वो बहुत सारे ई कॉमर्स के मार्केट प्लेसेस हैं जो बहुत अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन ही क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी अगर आपने अमेजोन में जेम नहीं करी तो फिर तो बहुत देर हो जानी है, ठीक है, क्योंकि यही मुझे लगता है साल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है 2008 से लेकर 2030 तक का। तो पहले मिलियंस में ये अर्निंग करता था, अब ये बिलियंस में आ गया, तो अभी 2023 में से 270 बिलियन अर्न करे। 270 बिलियन जो तकरीबन लगभग पाकिस्तान का एक्चुअल कर्जा है ये, ठीक है। जो अमेजोन का ग्रॉस प्रॉफिट है, बिलियन, बिलियंस का मतलब होता है एक के आगे 9 जीरो, डॉलर, जो करोड़ से भी ऊपर है, और उस डॉलर को रुपए में करेंगे तो अरबों खरबों रुपए बनता है, जो पाकिस्तान का एक कर्जा भी है, ठीक है। तो यानी अगर आपने अमेजोन से, यानी ये देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो देखें, मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन और किया है कि इसकी अर्निंग का। देखिए यहाँ पर 2024 के अंदर अमेजोन की अगर नंबर्स में मैं एनुअल रेवेन्यू देखूं तो 470,000,000,000,000 एनुअल रेवेन्यू। अगर इस इतने बड़े जायंट समंदर मगरमच्छ से आपने 0.001% में निकाला तो आप करोड़पति हैं, ठीक है। यानी इस चार्ट को आप यूं समझ लें, जो ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर 197 मिलियन, 197 मिलियन, बल्कि 200 मिलियन के करीब, ठीक है, अब बाकी यानी अमेजोन के ऊपर मंथली विजिटर्स हैं, और 100 मिलियन से जायद जो हैं वो अमेजोन पर प्राइम मेंबर्स हैं। 100 मिलियन से ज्यादा प्राइम मेंबर्स होते हैं कि यूएसए में लोग जो है वो अमेजोन से ही ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो अमेजोन क्या कहता है कि आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमारे प्राइम मेंबर्स बन जाओ। तो उनको एक फॉर्म देता है, कहता है अगर आप प्राइम मेंबर्स बनेंगे तो आपको हम पूरे साल यानी पूरे महीने ये फैसिलिटी देंगे कि आप डिलीवरी चार्जेस आपके, हम फ्री डिलीवरी चार्जेस होंगे, ठीक है। और आपको टाइम पर डिलीवरी देंगे, आपको कूपन्स देंगे, प्रमोशन देंगे, फ्री गिफ्ट देंगे, फला फला बहुत सारी फैसिलिटीज। तो उसके एवज वो कहता है कि अगर आप प्राइम मेंबर्स बनते हैं तो हम आपसे $10 लें, ठीक है। तो $10 वो सोचता है देकर मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है तो चलो मैं $10 दे देता हूँ। तो इस तरह तकरीबन 100 से ज्यादा मिलियन, हंड्रेड अबव मिलियन जो है प्राइम मेंबर्स, यानी पक्के ग्राहक समझ, ठीक है। और अमेजोन के ऊपर कोई अगर $2 खर्च करता है यूएस के अंदर तो इसका मतलब $1.5 अमेजोन पे ही स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो वाई अमेजोन, वाई बी, वाई यू नीड टू जम ऑन अमेजोन ऑन दिस एरा, ठीक है। अब इस दौर में आपको अमेजोन पे क्यों जम करना चाहिए, उसका रीजन पाकिस्तान से भी कंपैरिजन कर लें कि पाकिस्तान में तकरीबन जो सालाना रेवेन्यू जनरेट होता है वो तकरीबन 25 बिलियन से ज्यादा होता है। 25, या अभी जो लास्ट रिपोर्ट है ये तो पुराना है, मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 25 या 28 बिलियन होता है। और अमेजोन जो अपने पीक डेज में है वो 4.2 बिलियन पर डे इन पीक डेज वो कमाता है, ठीक है। और अब तो मेरे ख्याल में इससे भी बहुत ज्यादा कमाता है। ये समझ लें कि जो अमेजोन का प्राइम डे आता है पूरे साल में एक बार, जैसे आपका 14 अगस्त आता है वैसे ही अमेजोन का जो प्राइम डे आता है उसमें ये 24 बिलियन है ना, इससे भी ज्यादा ऊपर कमा है। तो इसका मतलब अमेजोन अपना एक दिन में और कमोबेश एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान का पूरे साल का रेवेन्यू कमा लेती है।
तो इस मार्केट प्लेस से अगर आपने 0.001% भी कमाया ना, तो आप करोड़पति हैं। तो मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि अमेजोन क्या है, अभी मैंने आपके जहन में एक बात डाल दी। देखें, ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है। सही है, ये समझना बहुत जरूरी, रिमोट लोकेशन किसे कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज किसे कहते हैं, आपका माइंड कैसा होना चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिटीज, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते ये कोर्स, कुछ और करें, छोड़ दें इसको। ई कॉमर्स और कॉमर्स का फर्क एक छोटा सा दिमाग में रखना है। ई कॉमर्स की टाइप B2B B2C दिमाग में अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा काम था आपको नॉलेज देना, आपको इसकी नॉलेज प्रोवाइड करना, अवेयरनेस देना, क्योंकि पढ़ना तो हमने अमेजोन है। तो अब मैं आपको जो मतलब नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा वो बताऊंगा कि व्हाट इज अमेजोन। और व्हाट इज अमेजोन जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल अब होगा। तो इस सीरीज को जो मैंने स्टार्ट करी है, आप इसको प्लीज प्लीज, अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं तो आप लाजमी इस सीक्वेंस को जरूर देखिएगा। आप नेक्स्ट में हम व्हाट इज अमेजोन पढ़ेंगे, तो यकीनन आपको अमेजोन समझ में आने लग जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको सेलर सेंटर समझाऊंगा, तो ये आपको उसका सेलर सेंटर समझ में आ जाएगा। फिर हम जाएंगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, प्राइवेट लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं इंशाल्लाह आपका दिमाग पूरी तरह बना दूंगा कि ई कॉमर्स और अमेजोन क्या है। ई कॉमर्स तो खत्म हो गया, अब ई कॉमर्स के बारे में डिटेल नहीं है। अब जो कुछ भी पढ़ा जाएगा वो सब अमेजोन के लिए ही पढ़ा जाएगा। तो होप सो कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट सीरीज यानी नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज अमेजोन आपको बताऊंगा, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपसे नहीं कहता कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर आप इसको लाइक करें या व्यूज बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं। बस आप कुछ सीख जाएं, कुछ कमा लें, मेरा यही मकसद। जज़ाकल्लाह खैर।